जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके मन में एक सवाल कि क्या लड़कियां भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। जी हाँ, ये संभव है। लड़कियां भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती है। अग्निवीर के तहत जो भर्ती होती है उस भर्ती का हिस्सा आप बन सकती हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या फिजिकल जो है पैरामीटर्स होते हैं एयरफोर्स का जो अग्निवीर एग्जाम होता है। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं कि इस एग्जाम के लिए क्या उम्र की सीमा होती है। एज का जो ब्लॉक है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो मिनिमम एज लिमिट जो होती है इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर वायु के लिए वो 17.5 साल, यानी कि 17 साल 6 महीने। और इसकी जो अपर एज लिमिट होती है वो होती है 21 साल। तो अगर आपकी उम्र, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप 17.5 और 21 के बीच में हैं तो आप एयरफोर्स के अग्निवीर वायु वाली जो एग्जाम है वो दे सकती हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो एनरोलमेंट लिस्ट अगर पब्लिश होती है और आप 21 साल से ज़्यादा होते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि रिटन एग्जाम से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक की जो उम्र की सीमा है वो 17.5 से 21 के बीच होनी चाहिए। बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड रहती है। ये एग्जाम दो कैटेगरी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। एक एक्स ग्रुप यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं साइंस सब्जेक्ट, और एक वाई ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो अगर आप एक्स ग्रुप यानी कि साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद मिनिमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50% एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि टोटल आपका परसेंटेज भी 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क लाना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर आप नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहती हैं यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो याद रखिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड क्या की जा रही है, 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट बोर्ड से, और 50% मार्क एग्रीगेट होने चाहिए, चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो, एनी स्ट्रीम, ठीक है। और साथ ही साथ 50% नंबर इंग्लिश में लाना जरूरी है। देखिए 49 पॉइंट अगर 99 है तो उसको 50 नहीं माना जाएगा, उसको 49% ही माना जाएगा। तो ये तो बात थी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अगर अप्लाई कर रही हैं तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बात करते हैं जो मन में सबसे बड़ा सवाल होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि फिजिकल पैरामीटर्स में क्या डिमांड रहती है, क्या हाइट और वेट का कुछ अलग से डिमांड किया जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट या किसी हिली रीजन जैसे कि उत्तराखंड में रहते हैं तो लोअर जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द लक्षद्वीप, और उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। बात करते हैं वेट की, तो हाइट और वेट का जो चार्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर वायु एग्जाम कराती है ये एग्जाम दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज आपको एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम पास करना होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया है तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश 3 सेक्शन का आपका पेपर होता है। वहीं अगर आपने वाई ग्रुप यानी कि अदर देन साइंस सेलेक्ट किया है तो रागा, जिसमें रीजनिंग और आपका जर्नल एबिलिटी और आपका जो है मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश का एग्जाम होता है।
साइंस स्ट्रीम का जो एग्जाम होता है वो टोटल 70 नंबर का होता है और 70 ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि वाई ग्रुप में एग्जाम 50 नंबर का होता है और 50 ही सवाल पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम देने के बाद एक रिजल्ट के बाद एक कट ऑफ जारी की जाती है और अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेज 2, जिसको हम जीडी के नाम से भी जानते हैं, उसका कॉल लेटर आपको आता है। तो जीडी की प्रिपरेशन करते हैं आप, फिजिकल अपनी भाग दौड़ जितनी भी चीजें हैं सारी चीज कंप्लीट करने के बाद, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करने के बाद आपको जीडी के स्लॉट के लिए जो है ईमेल आता है और आप फिर दिए गए स्लॉट में दिए गए स्थान और तारीख पर वहां पहुंचते हैं। आपका फेज 2 क्लियर हो जाने के बाद फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट के आधार पर एक फाइनल जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक एनरोलमेंट लिस्ट, प्रोविजनल एनरोलमेंट लिस्ट जो है तैयार की जाती है। देन उसके आधार पर ही जो जितनी भी सीट होती है उनको भरा जाता है। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आप सोच रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी से तैयारी पे जुट जाइए और लगातार तैयारी करते रहिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।